हेलो पेरेंट्स, क्या आपका बच्चा भी न्यू वर्ड्स याद करने की कोशिश करता है या कोई भी नया वर्ड देखता है तो अटक जाता है, रीड नहीं कर पाता है। स्कूल में टीचर से बात की तो टीचर कहती है फोनिक्स पे ध्यान दीजिए, बट एज अ पेरेंट हमें नहीं पता कि फोनिक्स क्या होता है। जब हम छोटे थे हम तो पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल या फिर BAT बैट, CAT कैट। हमने तो रीडिंग इसी तरीके से की है। अब फोनिक्स क्या होता है हमें क्या पता। तो पेरेंट्स, अगर आपके भी यही सब सवाल है तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते, मैं हूँ सुरभि जैन, एक फोनिक्स एक्सपर्ट, स्टोरी टेलर एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ सवालों का जवाब ढूंढेंगे। सीधी भाषा में कहें तो फोनिक्स लेटर्स और उनकी साउंड का एक कनेक्शन होता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे लेटर्स और उनकी साउंड। जी हाँ, हर लेटर की दो साउंड्स होती हैं, एक शॉर्ट साउंड और एक लॉन्ग साउंड। तो जो हर लेटर होता है, जो उसका नेम होता है, जैसे हम बोलते हैं ABCDE, ये सब इनके नेम्स हैं। तो ये होते हैं हमारे लॉन्ग साउंड्स और शॉर्ट साउंड्स होते हैं जो हमारी फोनिक साउंड्स होती हैं। जैसे ए को हम कहते हैं आ, बी को ब, सी को क। सो फोनिक्स इन्हीं नेम्स और साउंड्स को जोड़ता है। जब आपका बच्चा फोनिक साउंड समझ जाएगा तो उसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। वो उन साउंड को सुन के जोड़ के न्यू वर्ड्स रीड कर पाएगा। अब आप सोचिए, इस वर्ड में कितने सारे वर्ड्स हैं। आप कितने वर्ड्स याद करा पाएंगे? 50, 100? हमारी मेमोरी की भी तो लिमिट होती है। क्या आपको लगता है हम इससे ज्यादा वर्ड्स याद कर पाते हैं? तो फोनिक्स जो है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है इस सिचुएशन में, क्योंकि जब हम साउंड्स को समझते हैं और उनके थ्रू वर्ड्स रीड करते हैं तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है कि हमें साउंड सुननी है, उनको जोड़ना है और वर्ड को रीड करना है। सो फोनिक्स के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं जो हमारी इस जर्नी में बहुत हेल्प करती है। फर्स्ट वन, साउंड्स। हमें हर लेटर की साउंड समझना बहुत जरूरी है। क्या उसकी लॉन्ग साउंड होती है, क्या शॉर्ट साउंड होती है, सबका अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे रीडिंग प्रोसेस में। सेकेंड, हमें सेगमेंटेशन पता होना चाहिए। हाँ जी, सेगमेंटिंग इज अ प्रोसेस कि जब बच्चा एक वर्ड को सुनता है तो ही कैन एबल टू ब्रेक द साउंड, वो साउंड को तोड़ पाए और समझ पाए कि कहाँ पे कौन सी साउंड आ रही है। देन थर्ड होता है ब्लेंडिंग मीन्स साउंड्स को जोड़कर वर्ड को रीड करना। अगर बच्चे को साउंड की समझ ही नहीं होगी तो वो उनको जोड़ के रीड कैसे करेगा। एंड द फोर्थ वन इज ट्रिकी वर्ड्स। हाँ जी, ट्रिकी वर्ड्स जिन्हें आपने सुना होगा साइड वर्ड्स के नाम से भी। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हमें याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये वर्ड्स साउंड्स के थ्रू रीड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल द, उसको हमें याद करना पड़ेगा। इसी तरह देयर आर सम लिस्ट ऑफ दीज वर्ड्स जो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। सो दोस्तों, फोनिक्स तो हमारी वो चाबी है जो हमारे बच्चे को एक कॉन्फिडेंस देती है और एक कॉन्फिडेंट रीडर भी बनाती है। तो आप भी फोनिक्स से डरे नहीं। आपको कोई फोनिक्स का टीचर नहीं बनना है, आपको तो जस्ट अपने बच्चों का एक सपोर्ट सिस्टम बनना है। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी, और दोनों धीरे धीरे फोनिक्स सीख जाएंगे। सो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और उन पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिए जिन्हें फोनिक्स से डर लगता है। एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।